नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अब तक आपने नाम सुना होगा बच्चों की जनरेशन का कि जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा तक आपने नाम सुने होंगे। लेकिन अब सन 2025 में एक नई जनरेशन जो है देखने को मिली है और इसका नामकरण किया है एक रिसर्चर ने जो इसी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने इसका नामकरण किया है। इन्होंने इस जनरेशन का नाम दिया है, जो जनरेशन आई है 2025 में, इस जनरेशन का इन्होंने नाम दिया है जनरेशन बीटा। यानी ये जो जनरेशन होगी वो एक नए क्षेत्र में काम करेगी और इससे जो पुरानी जनरेशन थी, पुरानी जनरेशन से ये जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, यानी बिल्कुल अलग होगी और पुरानी जनरेशन से इसको कोई मतलब नहीं होगा। इस तरह से ये जनरेशन होगी। और ये जो जनरेशन आ रही है 2025 में, ये जनरेशन पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेगी और इसे जो पुरानी जनरेशन थी उससे पूरी तरह से डिफरेंट होगी। तो चलिए इस वीडियो में इसका पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बेस्ड साइंस और टेक के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। खबरों की बात करें तो खबर है जनरेशन जेड और अल्फा पुराने हुए अब जनरेशन बीटा का हिस्सा बनेंगे। आज से पैदा होने वाले बच्चे, यानी जो अब बच्चे 2025 में जो पैदा होंगे और 25 के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो नई जनरेशन का हिस्सा बनेंगे। ये न्यूज़ है जिसके चलते ये टॉपिक जो है चर्चा में आया है। चलिए समझ लेते हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो दुनिया में समय समय पर नए बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें हम पीढ़ियाँ कहते हैं, और इन पीढ़ियों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं ताकि हम उनके बारे में आसानी से बात कर सकें। और जैसे कि आपने जनरेशन जेड और यानी जनरेशन जेड जनरेशन अल्फा के बारे में सुना होगा, लेकिन अब साल 2025 के साथ एक नई कहानी शुरू हो रही है जनरेशन बीटा की। यानी अब एक नई जनरेशन पैदा होगी। सीधे शब्दों में कहें तो जनरेशन बीटा एक नई पीढ़ी है जो अब नए साल से शुरू हो रही है। यानी जनरेशन बीटा से पहले आपने सुना होगा जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा, जो अब पुराने हो चुके हैं। अब एक नई जनरेशन आ रही है 2025 से, उसकी एंट्री हो चुकी है। और सोशल रिसर्चर मार्क मैक्रिडल ने के मुताबिक एक नई पीढ़ी का नामकरण एक नए अध्ययन की शुरुआत का संकेत है। और जनरेशन बीटा वो पीढ़ी है जो तकनीकी युग में जन्म ले रही है और ये बच्चे स्मार्टफोन, रोबोट और एआई से घिरे रहेंगे। यह एक ऐसा समय है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और बच्चे इस बदलाव के गवाह और हिस्सेदार बनेंगे। यानी अब ये जो जनरेशन बीटा है वो जनरेशन एक नए युग में जन्म लेगी जो युग तकनीकी पर आधारित होगा, और ये बच्चे स्मार्टफोन, रोबोट और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे पूरी तरह से घिरे रहेंगे। अब जनरेशन अल्फा के बाद आ रही है जनरेशन बीटा, यानी मिलेनियल्स और जनरेशन जी जैसे शब्दों के बारे में तो आपने अब तक खूब सुना होगा। ये शब्द अब अलग अलग पीढ़ियों के लोगों को दर्शाते हैं। ऐसे में अब एक नई पीढ़ी आ रही है जिन्हें जेन बीटा कहा जा रहा है, और ये वो लोग हैं जो 2025 से लेकर 39 के बीच में पैदा होंगे। जनरेशन बीटा के पहले जेन अल्फा 2010 से 2024 में पैदा हुए, और उसके पहले जेन जेड यानी 1997 से लेकर के 2012 तक पैदा हुए थे। यानी जो जनरेशन जेड थी वो 1997 से लेकर 2012 तक पैदा हुई थी, और जो जनरेशन अल्फा थी वो 2010 से लेकर के 2024 तक पैदा हुई थी। और अब ये जो नई जनरेशन आ रही है जनरेशन बीटा, ये 2025 से लेकर के 2039 तक पैदा होगी। उसके बाद एक नई जनरेशन आएगी। ये नाम देने का एक तरीका है, जैसे जैसे समय बदलता है नई पीढ़ियाँ आती हैं और उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जनरेशन अल्फा से शुरू करके लोगों ने ग्रीक वर्णमाला के अक्षर का इस्तेमाल करके इन पीढ़ियों के नाम रखने शुरू कर दिए। तो जनरेशन अल्फा के बाद बीटा आया और आगे भी इसी तरह के नाम दिए जाएंगे। यानी समय समय पर पीढ़ियाँ बदलती हैं और उनके नाम दिए जाते हैं। लोगों ने जो ग्रीक वर्णमाला है उससे पीढ़ियों के नाम देना शुरू किए थे, जैसे कि जनरेशन अल्फा आई थी, उसके बाद अब बीटा आई है, और इसके बाद भी अब आगे जो है इसी तरह से नाम दिए जाएंगे। और तकनीकी के साथ बड़े होंगे बीटा किड्स, यानी जो बीटा किड्स हैं, बीटा जनरेशन, वो तकनीकी के साथ ही बड़े होंगे। साल 2025 में जिन बच्चों का जन्म होगा उन्हें बीटा किड्स कहेंगे। और ये बच्चे ऐसे समय में बड़े हो रहे हैं जब तकनीकी हर जगह एक बड़ा जो है रोल प्ले कर रही है। जैसे पहले लोग किताबें पढ़ते थे, लेकिन अब बच्चों से लेकर बड़े तक सब कुछ स्मार्टफोन पर कर रहे हैं। यानी जो अल्फा किड्स थे
और वो किताबें पढ़ते थे। लेकिन अब ये जो बीटा किड्स आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी तकनीकी पर आधारित होंगे और तकनीकी के सारे काम करेंगे। और अब बच्चों से लेकर के बड़े तक आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं। और अनुमान है कि जनरेशन बीटा के बच्चे बड़े होकर के ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां गाड़ियां खुद चलेंगी और हमारी सेहत का ख्याल रखने के लिए खास तरह के कपड़े होंगे और हम कंप्यूटर से बनी दुनिया में घूम रहे होंगे। यानी ये बच्चे एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगी। यानी जनरेशन बीटा पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी और जहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारा ख्याल रख रही होगी और हमें ज़्यादातर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकनीकी हमारा सारा काम कर रही होगी और तकनीकी हमारी ज़िंदगी का जो है एक अहम हिस्सा होगी। सीखने, खेलने और जीने का एक नया तरीका होगा। अपने ब्लॉग पोस्ट में मैक क्रिंडल बताते हैं कि जो जनरेशन अल्फा है वो स्मार्टफोन, कंप्यूटर और रोबोट जैसे स्मार्ट डिवाइसेस के साथ बड़ी हो रही है। लेकिन जो बच्चे साल 2025 में पैदा होंगे उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीनें हर जगह होंगी। यानी जो बीटा बच्चे होंगे वो सब एआई पर बेस्ड होंगे और मशीनें उनके लिए हर जगह पर होंगी और उन्हें हाथ बटाने के लिए, उनके सहायता करने के लिए मशीनें उनकी एक बहुत बड़ी भागीदार होंगी। और जैसे आज हम स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही भविष्य में एआई और मशीन हमारे लाइफ का एक खास हिस्सा होंगी। यह नई टेक्नोलॉजी हमारे पढ़ने, काम करने, खेलने और यहाँ तक कि बीमार होने पर भी हमारी मदद करेगी। यानी जो जनरेशन बीटा होगी उसके लिए जो एआई है और रोबोट है और जो नई टेक्नोलॉजी है वो उनकी पूरी तरीके से एक लाइफ का हिस्सा होगी। उनके पढ़ने, खेलने, उठने, बैठने और यहाँ तक कि बीमार होने पर भी एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीनें हैं वो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा होंगी और उनकी सहायता करेंगी। और चुनौतियाँ भी लाएगा तकनीक का युग। जनरेशन बीटा यानी 2025 में जन्मे बच्चे एक ऐसी दुनिया में पलेंगे जहाँ हर चीज़ एक क्लिक दूर होगी और उनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी होगी जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, रोबोट। लेकिन साथ ही उन्हें कई बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा जैसे कि धरती का तापमान बढ़ना और शहरों का बहुत बड़ा होना और दुनिया में लोगों की जनसंख्या। यानी जो बच्चे 2025 में पैदा होंगे जो तकनीकी पर आधारित काम करेंगे और तकनीकी उनका एक अहम हिस्सा होगी ज़िंदगी का, तो उनके लिए एक ये बड़ा बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी लाएगा। उनके लिए धरती का तापमान बढ़ना और शहरों का बहुत बड़ा होना और दुनिया में जनसंख्या का बढ़ना, ये एक ऐसी समस्याएं होंगी जो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होंगी। और इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए जो जनरेशन बीटा है उसे बहुत होशियार, मिलनसार होना होगा और उन्हें इन बदलावों के साथ खुद को भी ढालना सीखना होगा, दूसरों की मदद करना सीखना होगा। यानी जनरेशन बीटा के साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी लेकिन कई चुनौतियों का सामना भी इनको करना पड़ेगा और उन्हें इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी खुद को तैयार होना होगा। यानी अभी इस समय पर तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है फिर भी, लेकिन इंसान अपने आप को ढालता चला जा रहा है। और जनरेशन बीटा होगी वो एआई पर आधारित होगी और एआई ही उनका जो है जीवन का एक अहम पार्ट होगी। तो उन्हें भी इतना एडवांस होना होगा, जनरेशन बीटा को इतना होशियार और मिलनसार होना होगा तकनीक के साथ, ताकि ये तकनीक पर आधारित अगर कोई समस्या आती है तो उन समस्याओं का ये सामना कर सके और उन चुनौतियों से निपट सके। इतना एडवांस इनको भी, जनरेशन बीटा को भी जो है बनना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि अभी हाल ही में साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इसमें अब एक नई जनरेशन पैदा होगी जिसका नाम होगा जनरेशन बीटा। और जनरेशन बीटा से पहले दो जनरेशन और थी, जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा। इन जनरेशन का जो नामकरण किया जाता है वो जो ग्रीक वर्णमाला है उसके आधार पर किया जाता है और आगे भी हो सकता है कि ग्रीक वर्णमाला के आधार पर ही आगे की जो जनरेशन है उनका नामकरण किया जाए और इसी तरह से आगे भी बढ़ेंगे। जो जनरेशन जेड थी वो 1997 से लेकर 2012 तक थी और जो जनरेशन अल्फा थी वो साल 2010 से लेकर के साल 2024 तक थी। और अब एक नई जनरेशन आ रही है जिसका नाम ये जनरेशन इन्होंने बीटा रखा है और इससे आगे भी जनरेशन आएंगी जिनका अलग अलग नामकरण किया जाएगा। और जनरेशन बीटा के लिए खास चुनौतियां हैं क्योंकि ये एआई के युग में पैदा हो रही है और एआई के युग में पैदा होने से इसके सामने एआई पर आधारित कई सारी समस्याएं भी आएंगी और एआई इनके लिए बहुत सारे एडवांटेज भी लेकर आएंगी जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा
जो है सुविधाएं होंगी और ज़्यादा इन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। और एआई के साथ साथ इन्हें एआई से निपटने के लिए इतना एडवांस भी बनना होगा ताकि ये एआई से अपने आप को निपटा सके, मतलब एआई से ये निपट सके। और एआई पर आधारित अगर कोई समस्या आई है इनको, तो उससे जो है इन्हें परेशान ना होना पड़े, उनके सामना करने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार हों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियोस और पीडीएफ्स के लिए आप इसके और स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।